बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयुर्याड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सौवे साहूड़म। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, प्रकर्ष देशना का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, वाचना चल रही है, जो प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर टीका की गई है। आज 43 नंबर की गाथा है और जिस गाथा में बताया जा रहा है मोही को बंद भाव, जो मोही है उसका बंद भाव है। उदय गदा कमसा जिणवर बसे हे हिम दिणा भणिया तेसु विमूढ़ो रतो दुठो बाबंद मणु भवदी। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं उदय गता कर्मशा कर्मांसा, उदय प्राप्त कर्मंस नियम से जिनवर वृषभ के द्वारा कहे गए हैं, उन कर्मांशों की उदय होने पर मोही रागी द्वेषी होता है। कर्मांशों के उदय होने पर ही राग उमड़ता है, द्वेष उमड़ता है और मोह उमड़ता है। बंध को अनुभव करता है। संसारी जीवों के उदय प्राप्त कर्म अंश अर्थात उदयावस्था को प्राप्त हुए कर्मों के अंश ज्ञान वर्णादि भेद निश्चय से कहे हैं। उन कर्मांशों के उदय होने पर मोही रागी और द्वेषी होता हुआ जीव बंध को अनुभव करता है अथवा भोगता है। सब कर्म का उदय है। कर्मांश जीव के भाव को बदल देते हैं। कर्मांश जीव के भावों को बदल देते हैं। जीव के परिणाम कर्म वर्गणाओं को कर्म के रूप में परिणत करा देते हैं। कर्म की सत्ता का कितना प्रभाव है जीव के अंतस में, यहाँ दो धाराएं समझना युगपत। इस पुरुष को तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। 43 नंबर की गाथा इस बात को समझा रही है, हे जीव, कर्म आत्मा को प्रभावित करते हैं इतने अधिक कि जीव हे उपाधि को भूल जाता है। जब मादक द्रव्य के सेवन से बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो फिर जो मोह मद है उससे कितना भ्रम है। मादक द्रव्य के सेवन से विवेक भ्रांति को प्राप्त होता है। इस जीव से कर्म का संबंध अनादि से है और अनादि से ही हम पर वस्तु को निज वस्तु स्वीकार करते आ रहे हैं। यह क्या है? मोह कर्म का ही प्रभाव है जो हम पर वस्तु को अपना मान के बैठे। कर्म के उदय के काल में, कर्म विपाक के काल में बहुत संभलने की आवश्यकता है। कीचड़ से युक्त भूमि पर फिसलना सहज है। भूमि पर कीचड़ डला हुआ है, आप उस पर चल रहे हैं तो सहज है फिसलना। चिकनी भूमि, चिकनी मिट्टी है, व्यक्ति फिसल सकता है। जैसे ही फिसलन की भूमि दिखाई देती है तो आपके चलने का तरीका बदल जाता है। आप जमा जमा के पैर रखते हैं। जो पैर के अंगूठे आप सामान्य रूप से रखते थे, अबे गड़ाकर रखने लगते हो। अंगुलियों को आपने कैसा कर लिया? संकुचित। अंगुलियों को संकुचित कर लिया।
जैसे भूमि की चिक्कण अवस्था को देख करके आप समझ जाते हो तो आप खिसकते खिसकते भी बच जाते हो, ऐसे ही जब मोहिनी कर्म का तीव्रोदय सामने खड़ा हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह माया कोई भी कर्म आपको फिसलाने खड़ा हो जाए, उस काल में आपको अपने आप को संकुचित करना है, संकुचित करना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। देश में संवेदनशील अवस्था आने पर शासन प्रशासन सतर्क हो जाता है। जब कहीं की अंदाजा हो, आकांक्षा हो या इच्छा हो या ये कहें कि आपत्ति आने की आभास हो रहा है, यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकती है, तो शासन प्रशासन पहले से सतर्क हो जाता है, पुलिस फोर्स लगा देता है, सब कुछ, और सेनाओं को लगा देता है अपनी भूमि पर, सीमा पर, सरहद पर। विभिन्न प्रांतों की सेनाओं को भी उस स्थान पर बुलाया जाता है, आसपास की तुम भी आओ। एक जटिल समस्या सामने आ खड़ी है और उन क्षेत्रों को सामान्य रूप से खाली छोड़ देते हैं, थाने खाली हो जाते हैं, पर कहां भेजते हैं? जहां संवेदनशीलता है, जहां पर तनाव बढ़ रहा है। ये हमारे शरीर के साथ भी होता है, आत्म प्रदेशों के साथ होता है। कर्णेंद्रिय यदि तुमको प्रभावित कर रही है और उसमें आप लिप्त हो रहे हो, उस समय शेष इंद्रियों का जो स्थान रहता है उसकी अनुभूति मंद हो जाती है और कर्णेंद्रिय पर ही सारा मस्तिष्क लग जाता है, पूरा विवेक लग जाता है। कामेंद्रिय तुमको सता रही है तो सारी की सारी इंद्रियां कहां पहुंचती हैं? कामेंद्रिय पर। ये हुआ विषय की अनुभूति जन्य विषय। अब आइए विषय की अनुभूति का निरोध करने का विषय। भैया ध्यान दो, जहां इंद्रियां विषय पर उपयोग पुनः पुनः पहुंच रहा है और आपका उपयोग इंद्रिय तीव्रता से युक्त है, उस काल में इतनी संवेदनशीलता आ रही है, वहां आपको अपने उपयोग की संपूर्ण शक्ति उसके निरोध में लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फिसलने का समय है। या हमें किस प्रकार से संकुचित होना है और शीघ्र ही जैसे बने वैसे श्वासोच्छ्वास से नमोकार की माला करो। परिणाम खराब होने लग जाएं तो एकांत को छोड़कर भीड़ में पहुंचिए, भीड़ में पहुंचिए आप, और जो श्रेष्ठ संयमी लोग हैं उनके पास जाकर बैठ जाओ। जो स्खलित लोग हैं उनसे तो बात ही नहीं करना। जो जीव संयम से पतित हो चुका है या पतित होने के परिणाम चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की छाया में श्रेष्ठ जनों को नहीं आना चाहिए। जिसके परिणाम श्रद्धा शून्य, आस्था शून्य हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। जिनके पास पहुंचने से हमारी आस्था की वृद्धि हो और संयम की वृद्धि हो, वहां पहुंच जाओ। 43वीं गाथा कह रही है कि संवेदनशीलता तुम्हारी जिस इंद्रिय की बन रही है, वहां आपको परिपूर्ण सजगता के साथ दृढ़ होना चाहिए। इस इंद्रिय के विषय का मैं सेवन नहीं करूंगा, अपने सारे संयम के स्थान वहां खड़े कर देना। बदलना पड़ेगा भावों को। देखो ये विषय नहीं समझा तो जीव ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि कोई त्यागी पंचम काल में ऐसा होता है। क्या चतुर्थ काल में कोई संतानें जन्म नहीं लेती थी? संतान जन्म लेती थी क्या? क्या चतुर्थ काल में रावण जैसे लोग नहीं हुए? क्या परिस्त्री हरण नहीं किया लोगों ने? परिस्त्री का सेवन नहीं किया लोगों ने? किया। पर उस काल में मोक्ष को प्राप्त होने वाले जीव भी हुए कि नहीं हुए?
जिस काल में मोक्ष जाने की सामर्थ्य होती है उस काल में तीव्र पाप करने की भी सामर्थ्य होती है। उसी काल में जीव 7वें नरक जा सकता है। पंचम काल में जन्मा जीव 7वें नरक नहीं जा सकता। चतुर्थ काल में जन्मा जीव भी 7वें नरक जा सकता है। वही मोक्ष जा सकता है, वही सर्वार सिद्धि जा सकता है, वही नरक जा सकता है। वज्र वृषभ नारद संगनन का धारी जीव है। पंचम काल के व्यक्ति को नहीं हो सकता। इस भ्रम को भूल जाना कि चतुर्थ काल में अच्छे परिणाम होते थे सर्वथा, नहीं नहीं, नरक जाने वाले ही परिणाम होते थे, मार्ग से पतित होने के परिणाम भी होते थे। ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय कहलाता है। क्षणिक तात्कालिक ऐसे परिणाम हुए जो त्यागी साधु अपने संयम से च्युत हुआ। क्षणिक और क्षण मात्र में उसे अपना भान हुआ, क्या रे ये क्या हुआ, ये तो मुझसे गलती हो गई, और अपनी याचना की, अंदर ही अंदर गिलानी की, और अंदर ही अंदर प्रायश्चित लेने के भाव हुए और प्रायश्चित ले लिए। रुद्र की उत्पत्ति ऐसी होती है। चतुर्थ काल में जो रुद्र की उत्पत्ति होती है वो ऐसी होती है। ऐसे दृष्टांत एक आता है कि एक मुनि जंगल में साधना कर रहे थे, गुफा में, तभी बहुत तेज बारिश होने लगी और वहीं से एक आरिका विहार करके हुई जा रही थी। तो उन्होंने गुफा को देखकर बारिश से बचने के लिए स्थान ढूंढा और वो गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। बारिश के कारण उनकी साड़ी पूरी गीली हो चुकी थी, जिससे वो चल भी नहीं पा रही थी, विहार भी नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने गुफा को खाली जानते हुए खाली है और वस्त्र बदलने के लिए, वस्त्र सुखाने के लिए उन्होंने साड़ी को उतार दिया और फिर उस साड़ी को निचोड़ने लगी जिससे पानी छट जाए और वो उसको पुनः धारण करके विहार करते। उसी समय बिजली तड़ती, बिजली का प्रकाश हुआ। आरिका की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी, मुनिराज की दृष्टि आरिका पर पड़ी। दोनों के चारित्र मुनि कर्म का उदय आया और जब चारित्र मुनि कर्म का उदय आया तो दोनों चारित्र से च्युत हुए। दोनों च्युत हुए, दोनों मिले और ऐसी स्थिति बनी कि आरिका का गर्भ ठहर गया। अब उस समय क्या करे? तत्काल में तुरंत मुनि को प्रायश्चित आया और तुरंत उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और तुरंत वो अपने गुरु के पास गए विहार करके और उन्हें सारी स्थिति बताई और उसका उन्होंने प्रायश्चित ले लिया। आरिका क्या करे? अब वो 9 महीने एक जगह रुकी, एक जगह रुककर गर्भ भी धारण किया, बच्चे को जन्म भी दिया और फिर जन्म देकर जिनको सौंपना था उनको सौंप के वो पुनः गुरु के पास जाके उन्होंने प्रायश्चित लेकर अपने संयम में हुए। कब की बात है ये? चतुर्थ काल की। वहां भी ऐसा हुआ। फिर लेकिन पुनः प्रायश्चित लेके अपने ज्यों को त्यों उन्होंने अपने आप को मार्ग पर लगा लिया। वो बच्चा बड़ा होकर रुद्र बनता है। वो बच्चा जो बड़ा हुआ वो रुद्र बनता है। वो हानिकारक होता है धर्म के लिए। 11 रुद्र हुए थे, ऐसा हुआ है। तो ये तो कभी भी किसी का भी उदय आ सकता है, लेकिन उदय आने के बाद उनको अपना भान हो जाना और उसका प्रायश्चित ले लेना, ये बहुत बड़ी बात है। गलती को गलती मान लेना ये बहुत बड़ी बात है। जो किसी गलती को स्वीकार ही नहीं करे, बोले नहीं हमने तो कोई गलत नहीं किया, भान तुरंत भान हो जाता। तो इस भ्रम को भूल जाना कि चतुर्थ काल में अच्छे परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं है सर्वथा। वहां भी परिणाम, कर्म का उदय तो किसी को भी आ सकता है। हो सकता है किस उदय है ना, कर्म का उदय किसी का भी आ सकता है। किसी को देखकर किसी के प्रति भी आसक्ति हो सकती है और अगर उदय आ गया तो ऐसी स्थिति बन सकती है, स्थिति बनकर लेकिन तत्काल ही उन्हें भान हो जाता है। भान होकर उन्हें अपने
गलती का एहसास हो कि वो प्यास से ले लेते हैं। तो जो कहते हो अपने उसमें आ जाते हैं। जैसे कि मागनंदी आचार्य हुए थे, मागनंदी आचार्य के साथ ऐसे ही हुआ था। मागनंदी आचार्य विहार कर रहे थे, कुम्हार की लड़की थी, रो रही थी, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो बोले बारिश का समय हो रहा है, हम तो कुम्हार हैं, हमारा पूरा भट्टा लगा हुआ है और पूरे बर्तन हैं वो पूरे खराब हो जाएंगे, अगर बारिश हुई तो साल भर हम लोग क्या खाएंगे। तो मागनंदी आचार्य को दया आ गई और उन्होंने बोले अच्छा ठीक है रुक जाओ। उन्होंने कमंडल की धारा छोड़ते हुए उस भट्टे के साथ फेरी ली, बोले बस पूरे गांव में पानी आएगा लेकिन तुम्हारे भट्टे पे पानी की बूंद भी नहीं आएगी। और चले गए वो तो गांव से। पूरे गांव में झमाझम पानी गिरा। और जब लड़की के पिता आए तो पिता ने बोला कि अरे अपने भट्टे पर एक बूंद पानी नहीं गिरी, पूरे गांव पानी से लबालब भरा हुआ है। बोले वो एक जैन संत आए थे, उन्होंने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था। अरे बोले ये तूने क्या कर दिया, अनर्थ हो गया। बोले अनर्थ, क्या अनर्थ हो गया। बोले तुमने तो शादी कर ली, तुमने उनके साथ शादी कर ली, अब तो वही तुम्हारे पति है। बस पिता गया लेकर और बोला उनसे कि आपने हमारी बेटी से शादी कर ली है, अब तो आप ही पति हैं, आप ही को संभालना है। उनका भी चाहत मोनी कर्म का उदय आ गया, उन्होंने भी सहज स्वीकार कर लिया। ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। और उन्होंने वस्त्र को धारण करके धारण कर लिया, कुमार बन गए, बर्तन बनाने लगे। कभी अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उनके संग में तत्व चर्चा चल रही थी और तत्व चर्चा में उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी शिष्यों को। तो उन्होंने विचार विमर्श किया कि इसका जवाब तो मागनंदी ही दे सकते हैं। बोले चलो फिर क्या है। गए मुनिराज लोग गए उनके पास, बोले वो हमें आपसे कुछ पूछना है और ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो मागनंदी आचार्य बोलते हैं अरे आप लोगों को अब भी हम पर श्रद्धा है। बोले हाँ क्यों नहीं है, चारिस से बलि डिग सकते हैं, श्रद्धा से थोड़ी डिगे, श्रद्धा तो मजबूत है। अरे इतना विश्वास था, उन्होंने तुरंत वहीं पर बोले मैं कहाँ फंस गया। तुरंत उनका उदय क्षय उसमें बदला, वस्त्रों को उन्होंने त्याग किया, पीछे कमंड टांग रखे थे उनको उठाया, दीक्षित हुए और चले गए। तो कर्म का उदय है, कभी भी आ सकता है और किसी भी काल में आ सकता है। हाँ इसलिए जब जैसी स्थिति हो उस स्थिति को समझने की कोशिश करना चाहिए और उस पर भावुकता में आके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कभी किसी मुनिराज को अगर कोई कमी नजर आ भी जाए तो उनको देखकर तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए और सोचना समझना चाहिए। और फिर भी उसके बाद भी जिन धर्म की हंसी ना हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई कमी नजर आ रही है और हमें पसंद नहीं है तो हम मत जाएं, लेकिन दूसरे को तो ना रोकें। अगर दूसरे को भी आप रोक रहे हैं तो आप जिन धर्म की अप्रभावना में सहयोगी बन रहे हैं। तो काल काल है, काल का प्रभाव सब पर पड़ता है, चाहे वो श्रावक हो और चाहे साधु हो। मित्र जिस काल में सिद्ध शिला पर जाने की योग्यता होती है उसी काल में सातवें नरक की भी योग्यता होती है। सातवें नरक की, पंचम काल में जीव मोक्ष नहीं जा सकता तो सातवें नरक भी नहीं जा सकता। विषयों के लिए भी संगनन चाहिए पड़ता है, पापों के लिए भी संगनन चाहिए पड़ता है। नियंत्रण पुरुषार्थ, निज के भावों का नियंत्रण ही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। सारी साधना गौण है भैया। दो धाराओं में साधक साधना करता है। चरणान योग देह के असंयम पर नियंत्रण करने के लिए है, कर्णन योग भावों के असंयम पर नियंत्रण करने के लिए है, प्रथमान योग चेतावनी के लिए है, द्रव्यान योग आनंद के लिए है। समझ में आया? चरणान योग देह के असंयम पर नियंत्रण करने के लिए, कर्णान योग भावों के असंयम पर नियंत्रण करने के लिए, प्रथमान योग चेतावनी के लिए और द्रव्यान योग आनंद के लिए। तुम सुरक्षित हो,
आनंद से अपने घर में रहो। यदि विषयों से सुरक्षित नहीं हुए और कसायों से सुरक्षित नहीं हुए तो द्रव्यानियों के समरसी भाव का आनंद कैसे ले सकते हो? मित्र, ऐसा ही है। देश सुरक्षित होता है, कोई आतंक नहीं होता है, तो नागरिक कैसे निर्भीक होकर के अपने जीवन जीते हैं। मोहल्ले में कोई उपद्रव हो जाए तो तुम्हारे घर की थाली का भोजन भी आपको सुहाएगा? नहीं। इस देह मोहल्ले में उपद्रव नहीं होना चाहिए। आत्मा निज घर है, परिणाम कर्मजन्य है। उन कर्मजन्य परिणामों को पुरुषार्थ से रोकिए। जब पुरुषार्थ ढीला हो जाता है तो कर्म प्रभावी हो जाता है। जिसका पुरुषार्थ प्रबल होता है तो कर्मोदय आने पर भी सुबह शुभ भोग को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जीव प्रेमे के रूप में, प्रेमे के रूप में, गेय के रूप में देखता है। जब भयंकर तूफान आता है, सुनामी आती है, तो मूसल जड़ वाले जो वृक्ष हैं वो भी ढह जाते हैं, बहुत मजबूत वाले। बड़े बड़े भवन भी गिर जाते हैं। लेकिन सामान्य तूफान पर जो मजबूत होते हैं वे टिके रहते हैं। तीव्रोदय पर सामान्य पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता है। जब आपका तीव्रोदय चल रहा हो उसमें सामान्य पुरुषार्थ अगर करें तो वो कार्यकारी नहीं होता है। हे पुरुष, ऐसा काम करते चलो कि कर्म की जड़ें कमजोर होती चले। मित्र, युवा अवस्था है आपकी, परिपूर्ण काम विकार की उम्र चल रही है। इस जीव ने क्या किया? अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशन, उपवास, नीरस, रस परित्याग, इस प्रकार से भोजन का प्रयोग करके जीवन जी रहा है और स्वाद में लीन हो गया तो उसके कर्म उदय में आएगा। लेकिन पानी का बहाव तो आया पर बर्तन फूटा था, नीचे टपक जाएगा। कर्म का उदय तो आएगा पर शरीर में बल नहीं छोड़ा तो कर्मोदय अपना काम नहीं कर पाएगा। त्यागियों को ये विषय समझना चाहिए, बाजार में अच्छी अच्छी सामग्री बिकने आए और घर में पूर्ण पैसा है तो तुम्हारा मन भी बनेगा और तुम खरीद कर भी लाओगी। बाजार में कितनी ही उत्तम वस्तु आ जाए बिकने को और घर में टका भी ना हो। अब कल्लू मन, बहुत अच्छी वस्तु आई बाजार में, कल्लू मन महसूस कर रह जाओगी। ऐसे ही बाजार में कर्म विकार तो आएगा लेकिन आपके पास ताकत नहीं बची है, सो विकारों को अपने आप शांत होना पड़ेगा। ऐसा योगी पुरुष करते हैं। मित्र, अपना काम सारा विषय बता देना है। कभी कोई ये नहीं कहे कि गुरु ने ये नहीं बताया था। ये विद्या है। आप ऐसे स्थान पर बैठोगे जहां मात्र वैराग्य शून्यता की, श्रद्धा शून्यता की बात बोली जाती है। उस संगति में तुम बैठोगे तो तुम बचने वाले नहीं हो। वे कुतर्क कर्ण प्रिय तो हो सकते हैं, कानों को अच्छे लगने वाले तो कुतर्क हो सकते हैं, अंतःकरण प्रिय नहीं है। जिन तर्कों से संयम, चारित्र, व्रत का घात होता हो, श्रद्धा का विघात होता हो, ऐसे तर्क कर्ण प्रिय तो हो सकते हैं लेकिन अंतःकरण प्रिय नहीं हो सकते। अंतःकरण प्रियता देखना है तो खोटे तर्कों को नहीं देखना पड़ेगा। भारत में ऐसे भी लोग हो चुके हैं
जो बातों बातों मात्र में मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे भी लोग हो चुके हैं, ना स्वयं कुछ लेकर जा पाए और ना दुनिया को कुछ दे पाए। तत्व में भ्रम खड़ा करके चले गए। कोई सहजता के नाम पर लूट ले गया तुम्हारी श्रद्धा को, तो कोई भोगों से समाधि मान कर ले गया आपके लिए, जबकि आगम के विषयों को समझना चाहिए था। भैया प्यास लग रही है, ये सहज है, ये कर्माधीन है। जो सहज बता रहा है वह जैन दर्शन से शून्य है। हे जीव, ये ही हुआ है कि काम विकार सताए तो आप कहो कि ये तो सहज है। मेरे मित्र, सहज प्रक्रिया मानते हो आप, तो असहज क्या होगा? अज्ञानी लोग सहज को नहीं समझ पाए और असहज प्रवृत्ति को, पशुवृत्ति को सहज बोल दिया। 9 पीढ़ी भ्रमित हो गई उन कुशास्त्रों को पढ़ करके। भैया त्यागी वृत्तियों को तो उन ग्रंथों को देखना ही नहीं चाहिए। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा यदि टूट रही है तो समझ लेना क्या है। यदि आप ये कहें कि मोक्ष किसने देखा, किसने जाना, तो आप जैन तो है ही नहीं, बौद्ध हो। क्योंकि आपको त्रिकाल पर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है। सहज स्वरूप जो है, जिसको कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार जी में व्याख्यायित किया है, जिसमें पर का मिश्रण नहीं है, कसाय का वासनाओं का डेरा नहीं है, शुद्ध चिद्रूप धारा, कर्मातीत धारा, जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, वह सहज धारा है। मित्र, विश्वास मानना। पिछी कमंडल लेने के उपरांत कुछ शास्त्रों का यदि अध्ययन हो जाता है तो फिर विपरीत श्रद्धान हो गया तो वह जैन दर्शन का बहुत बड़ा शत्रु होता है। लोग तो आपको मुनिराज मानकर पूछते हैं, पर आप अपने व्याख्यान में कुछ शास्त्र की व्याख्या करोगे तो जिनवाणी का नाश कर दोगे। निर्ग्रंथ भेष में तो निर्ग्रंथ आचार्यों की वाणी बोलना चाहिए। जो खोटे शास्त्रों से प्रभावित हो रहे हैं उनको प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। इस ग्रंथ में जो सहज हो रहा है उस विषय पर इतना मंथन किया है। एक व्यक्ति बोलता है कि मकड़ी जाल बुन रही है, सहज है। बरगद की जड़ें आ रही हैं, जमीन में घुस रही हैं, बोले सहज है। हे जीव, मकड़ी का जाल बुनना सहज नहीं है। मकड़ी अपना पेट भरने के लिए जाल फैला रही है, कसाय से युक्त होकर के उस जाल में जीवों को फंसाती है, स्वयं दौड़ दौड़ कर खाती है। ये सहज नहीं है, ये कासायिक भाव है। क्षुधा की पीड़ा से पीड़ित होने के होकर के मायाचारी कर रही है। मकड़ी उसी प्रकार से बरगद की जड़ें जमीन में जा रही हैं, भी सहज नहीं है। भाई अपनी मजबूती के लिए खुद पानी के लिए जड़ें जमीन की ओर जा रही हैं, ये सहज नहीं है। सहज स्वरूप तो चारों संज्ञाओं से शून्य है। 25 कसायों से, सारे विकारों से शून्य है। शब्द के साथ व्यभिचार, जो शब्द सहज स्वरूप के लिए प्राप्त किया गया था, उस शब्द को विषयों की पुष्टि में लगा दिया।
सहज का अर्थ विकारों में लीन होना नहीं है। नहीं तो तू बोलने लग जाए, मुनिराज जी अब मैं 18-19 वर्ष का हो चुका हूं, अब मेरे मन में विकार आने लगे हैं। ये विकार सहज नहीं है, ये विकार है। जो वेद विकार उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे शरीर में हार्मोन्स बढ़ चुके हैं, वीर की वृद्धि हो चुकी है और तुम्हारे खाने में परिपूर्ण पौष्टिक भोजन चल रहा है, इसलिए ये सहज नहीं है, ये विकारी भाव है। आप चाहो तो ध्यान साधना के माध्यम से उस वीर को ओज बनाकर, बुद्धि को विकसित करके आप परमात्मा की ओर बढ़ सकते हो। अधोगमन की जगह ऊर्ध्वगमन कीजिए, रेप कीजिए। जैसे व्याकरण में रेप होता है ना, पूर्व व्यंजन मुपरी, मतलब व्यंजन के पूर्व में यदि रेप आता है तो ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे तेल की गति होती है, वैसे तृण की गति हो। जैसे रेप की गति होती है, वैसे साधु पुरुष वीर की गति को ले जाते हैं। जल में डाला गया तेल कितने ही नीचे जाकर डालना, डुबकी लगाकर डालना अंदर, लेकिन तेल ऊपर आ जाता है। सूखी तुमड़ी को कितने ही नीचे डुबोकर आ जाना, लेकिन वह ऊपर आ ही जाएगी। सूखी काष्ठ को पानी में डालोगे पर ऊपर आएगा, जरूर आएगा। उसी प्रकार से रेप की ऊर्ध्व गति होती है। जैसे रेप की गति ऊपर जाती है, वैसे जीव अपने वीर की गति को ऊपर ले जाता है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे चाणक्य की सुनीति को पढ़ोगे तो लगेगा कि यही सही है। भर्तृहरि के वैराग्य शतक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आज ही मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। और भर्तृहरि का श्रृंगार शतक पढ़ोगे तो जहां मांस का पिंड कहा, उन्होंने वैराग्य शतक में वही वे नारियों के शरीर को कलश की उपमा दे रहे हैं। और सारी धरती के सुख एक नारी के सौंदर्य में, शरीर में दिखा रहे हैं। आदमी विफल हो जाएगा। ये तो कवि के काव्य की कला है, वक्ता की वाणी की महिमा है। वक्ता की वाणी की महिमा है जो लोगों को प्रभावित कर देती है। हे जीव, इन सबको देखकर प्रभावित नहीं होना। साहित्य तो पढ़ना चाहिए, लेकिन हर पुस्तक की साहित्य संज्ञा नहीं है। जो मेरे हित में सहकारी होता है वह साहित्य है, और जिसके पढ़ने से कामादिक विकार भाव सताएं, अश्रद्धान की वृद्धि हो, वह साहित्य नहीं है, वह तो शस्त्र है। साहित्य पढ़ना चाहिए, शस्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। शस्त्र पढ़ने की अपेक्षा आंखें मीच कर बैठे रहना ज्यादा अच्छा होता है। यदि आपको लगता है कि स्वाध्याय करना चाहिए तो जैन दर्शन के बहुत से लघु ग्रंथ भी हैं, उनको पढ़िए। जिन कुतर्कों से हमारी बुद्धि का नाश होता हो, उन कुतर्कों से अपनी श्रद्धा से दूर मत हो जाना। शौपाधिक दशा सहज दशा नहीं होती है, निरुपाधिक दशा ही सहज दशा है। जो भी तुम्हारे शरीर में परिणमन चल रहा है, वह सारा परिणमन लोक में तुम सहज कह रहे हो, लेकिन वह सब असहज है।
जब तुम किसी चित्र को अच्छे से देखना, जब तुम किसी चित्र को अच्छे से देखना चाहते हो तब पलक क्यों नहीं झपक रही है? पलक क्यों नहीं झपक रही? यहां पर भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी काम कर रहा है, वीर्यांतरा कर्म का क्षयोसम कार्य कर रहा है। जब वृद्ध हो जाता है, मरने का समय आता है, तो शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि नेत्र के पलक उठाने की सामर्थ्य नहीं है। जो आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, वे सहज नहीं है, वे कर्म सापेक्ष है। स्वयं में वह कर्म है। भैया बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको आप स्वयं पकड़ नहीं पाते हो। आप स्थूल इच्छाओं को पकड़ पा रहे हो, सूक्ष्म इच्छाओं को नहीं पकड़ पा रहे हो। श्वास का आना, पलक का झपकना, ये सब पुद्गलकृत उपकार हैं। जीव का पूरा शरीर है, जीव का पूरा शरीर ही पौद्गलिक है। ये सहज नहीं, कर्माधीन है, सौपाधिक है। यदि सहज हो जाएगा तो केवली भगवान के भी पलक झपकना चाहिए, या केवल होते ही पलकों का झपकना बंद हो जाता है। आप व्यवहारिक अवस्था में तो ऐसा ही कहते हो कि जैसे आप भोजन करके आए हो, किसी ने आपसे पूछा भाई ठीक हो, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हो कि मैं तो निश्चिंत हूं, निर्विकल्प हूं। इस निर्विकल्प का तात्पर्य शुद्धोपयोग की निर्विकल्पता नहीं है। इस निर्विकल्प से तात्पर्य जो हमारे भोजन संबंधी विकल्प आ रहे थे, उससे निर्विकल्प है, उससे निर्विकल्प। जो जीव जगत की भाषा के सहज को स्वरूप सहज में लगा लेता है, उस अज्ञानी से कह रहे हैं कि आप इसे सहज मत मानिए। वेद कर्म की उदीर्णा, कसाय की उदीर्णा, कसाय का उदय, ये कसाय जन्य ही है। ये स्वरूप सहज नहीं है। हे जीव, जहां हमारे यहां कहा जाता है कि सहज स्वरूप में जाओ, वह सहज स्वरूप क्या है? सिद्धोहम शुद्धोहम अनंत राण राणई समिद्धोहम देह प्रमाणो नित्यो असंग देशो अमोत्तोया। जो सिद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, स्वदेह प्रमाण जो अवस्था है, उस स्वदेह से किंचित न्यून भी जो आत्मा की धारा है, वही त्रैकालिक सहज स्वरूप है। फिर हम आलंबन कैसे लें? मित्र, गिलास पिया कि पानी? गिलास पिया कि पानी? पानी। जहां से गिलास प्रारंभ होता है, वहां पानी का अभाव होता है। जहां पानी होता है, वहां गिलास का अभाव होता है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हे जीव, जहां चैतन्य है शुद्ध, वहां कर्म का अभाव है, और जहां कर्म का सद्भाव है, वहां शुद्ध चैतन्य का अभाव है। जहां मिश्री का मीठापन है,
वहां दूध के फीकेपन का अभाव है। जहां दूध का फीकापन है वहां मिश्री के मीठेपन का अभाव है। तुम तो स्वाद ले रहे हो, वह मिश्र का है, दूध का नहीं है। मिश्र का स्वाद मिश्री का नहीं है। मिश्री ही मीठी है। मिश्री कैसी है? मीठी है। दूध मीठा नहीं है। लोग कहते हैं मीठा दूध पी रहा हूं, मीठा दूध पी रहा हूं। दूध कब मीठा होता है? दूध तो दूध है और मीठा तो मीठा है। चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है, मिश्री मीठी है, मीठी है तो मीठे तो वो है। ये आपकी अज्ञान दशा बोल रही है कि दूध मीठा है। ज्ञानी जन जानता है कि मीठी तो मिश्री ही है। रूप तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भूत है, वह असहज है आत्मा के लिए। सहज तो चिद रूप है। आत्मा सहजानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लोक में सच्चिदानंद की बहुत व्याख्या होती है, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं समझते। आप ये मत समझना कि ये कोई भिन्न दर्शन का शब्द है। सच्चिदानंद स्वरूप हो हम, इस शब्द का प्रयोग तो वेदांती भी करते हैं। कितने लोग शब्द भ्रम में अटके हुए हैं। सच्चिद आनंद, कितने सूत्र इसमें हैं। सद चिद आनंद। सद्रव लक्षणम, द्रव का लक्षण क्या है? सत। चिद चैतन्य लक्षण, चैतन्य लक्षणम जीवा। चिद मतलब आत्मा, आनंद ज्ञान आनंद स्वरूप हो हम। ज्ञान से युक्त जो आत्म द्रव है वो सत है, चैतन्य भूत है, आनंद स्वरूप है। यह है सच्चिदानंद स्वरूप। जो सहज स्वरूप है उसमें सवाल नहीं, उसमें जलचर नहीं। मित्र, कोई पानी पर है पर कोई पानी नहीं है। जलचर पानी में है, जलचर पानी नहीं है। हे जीव, सहज को देख। वृद्ध अवस्था में कर्म आत्मा में है पर कर्म आत्मा नहीं है। विषय कसाय आत्मा में है, विषय कसाय आत्मा नहीं है। इस बात को और आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।